दोस्तों राजस्थान में कंडक्ट होने वाले रीट एग्जाम जो कि 17 से लेकर 21 तारीख को, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आरबीसी अजमेर बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन दोस्तों कवर करवाए जाएंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है कक्षा 12 के अंदर राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर दोस्तों इसके अंदर बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा ये सभी आते हैं, मगर इसके अंदर सबसे बड़ा जो नगर कौन सा है, कोटा है, जिसके अंदर देखिए मेज, काली सिंध और प्रमुख रूप से ये नदियां बहती है। और एमपी से सटा हुआ भाग जिसको विंध्यन का गार या दक्कन का लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना कौन सा है। तो सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना हो जाएगा लाखेरी, जो कि बूंदी में है। वर्तमान में यह बंद है। इसका जो निर्माण कार्य 1915 में हुआ था और शुरू काम इसके अंदर 1917 के अंदर हो गया था, मगर वर्तमान में यह शाखा बंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो जवाहर सागर बांध दोस्तों ये कोटा के अंदर है। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ ये प्रमुख बांध है। और दोस्तों इस चंबल नदी पर राणा सागर बांध चित्तौड़ में है और गांधी सागर बांध कहां पर है, एमपी में है। जवाहर सागर बांध का निर्माण 1972 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये काली मिट्टी के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों जालोड़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा जमा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान को कौन। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बनास एवं बाणगंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों घगर नदी को कहते हैं, जहां पर कालीबंगा सभ्यता निर्माण हुआ था। और देखिए दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। इसके अंदर सर्वप्रथम जोते हुए खेत के प्रमाण मिले। अगला देखिए, सिवन व तुर्डिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास है। तो सेवन तुर्डिगम ये दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल, जो कि पाकिस्तान से जो सटा हुआ भाग है बॉर्डर के किनारे, वहां पे ये प्रमुख रूप से घास, वहाँ पानी भर जाता है, इस कारण वहां से ये घास, जिसे सेवन ये करेक्शन के लिए सेवन आता है, और तुर्डिगम। अगला क्वेश्चन देखिए, राजमहल क्षेत्र किस प्रकार के खनिज की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गार्नेट के लिए दोस्तों राजमहल, जो कि कहां पर है, टोंक में। क्वेश्चन नंबर देखिए, चैप्टर नंबर 2 है राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर लगान वसूलने की 3 विधियां कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे प्रचलित दोस्तों लाटा, कुत्ता ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थी, और अन्य पद्धतियां भी इसके अंदर विधियां थी। तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर ये सभी। कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों एवं जागीरदार किसानों की जो घूगरी बीज देता था उतना ही अनाज लगाकर रूप में देता था दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो घूगरी हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर ब्याह के अवसर पर जो घोड़ी की जो खिलाई जाती है दोस्तों उबाल के, जो कि गेहूं की होती है प्रमुख रूप से, उसे ही कहते हैं घुघरी। कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में उस रस्म को क्या कहते हैं। कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था, सामंत की रेख का भी हिसाब रखता था। यानी किलों पर जो होने वाला खर्च उसकी मरम्मत के लिए, उसको कहते थे दोस्तों नायाब बख्शी। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती थी। जागीर भूमि दोस्तों 4 प्रकार की होती थी। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, उस पर अन्य भी सामग्री आपको मिल जाएगी जो आपके काम में आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। ये दोस्तों उत्तराधिकारी कर था, जो कि जैसलमेर में नहीं था ये, और सभी में लिया जाता था। प्रमुख रूप से दोस्तों जो तलवार बंदाई, हुक्मनामा जोधपुर के अंदर, और नजराना ये प्रमुख रूप से शुल्क थे।
मगर जो उत्तरदायी करता वो जैसलमेर में नहीं लिया जाता था। सेना विभाग का प्रमुख होता था। प्राचीन समय में सेना विभाग का जो प्रथम अधिकारी उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे दोस्तों दीवान एवं बख्शी। बापीदार किसान होते थे, तो बापीदार किसानों को क्या कहते थे? तो ये जो स्वयं अपने खेत के स्वामी होते थे दोस्तों। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था इंग्लैंड के फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा था दोस्तों। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। 3rd नंबर इसका राइट आंसर। कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? तो जिस प्रकार दोस्तों ये होती थी खालसा भूमि, जो कि प्रमुख रूप से जो शासक के सीधे नियंत्रण में रहती थी ये भूमि। अगला चैप्टर है 3rd नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका, कक्षा 12 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनघनत्व कितना है? तो ये दोस्तों 200 वर्ग किलोमीटर है और भारत के अंदर 324 है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो जयपुर है, उसके बाद भरतपुर है। जयपुर के अंदर 595 है जनघनत्व है, जबकि भरतपुर के अंदर कितना है? 503 है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? दूसरे का देखिए आंसर। आप खुद से भी इसके लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको इसका आनंद मिलेगा, क्योंकि ये आगामी एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर बाड़मेर में, जो कि 35% इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई दोस्तों। उसके सबसे कम इसके अंदर श्री गंगानगर के अंदर देखी गई जनसंख्या वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या दर वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला दोस्तों श्री गंगानगर है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसके अंदर 10.10% के हिसाब से क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। बाकी ग्रामीण इलाके के अंदर देखिए जो वृद्धि दर सर्वाधिक थी जैसलमेर के अंदर। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों कोटा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसके अंदर रहेगा दोस्तों जालोर। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंग अनुपात वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर है, जिसका कितना है? 994 है लिंग अनुपात। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वाला दोस्तों धौलपुर हो जाएगा। इसके अंदर 846 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। अगला देखिए 9 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा जयपुर, इसका कितना है? 595 है। उसके बाद भरतपुर है 503, उसके बाद है टोंक। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम दोस्तों जैसलमेर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम में सबसे पहले जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर है। अगला देखिए 4 नंबर चैप्टर आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास। तो देखिए नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर 2006 में हुआ था। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में ये दोस्तों नागौर के अंदर 24 अप्रैल 1994 को। अगला देखिए पंचायती राज दिवस भी दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वप्रथम ये राजस्थान में लागू हुआ पंचायती राज। अगला देखिए ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1999 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। तो ये दोस्तों संसद में 24 दिसंबर 1986 को
पारित किया गया था और 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1976 को पारित हुआ। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया। तो ये दोस्तों 1969 को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? तो जिला न्यायालय दोस्तों ये 20 लाख की राशि के जो मामले होंगे वो सुनता है। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की संख्या होती है? राष्ट्रीय जो आयोग देख उसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो उसके अंदर टोटल 5 सदस्य होते हैं। अगला देखिए, 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है दोस्तों? जब उपभोक्ता मामले में आप अगर जमा कराने जाओगे 1 लाख तक की जो अगर शिकायत लेके जाओगे तो उसके लिए 100 रुपये शुल्क देना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी कब दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल 1985 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर से शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र राज्य से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था उपभोक्ता आंदोलन। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो श्री राजगोपालाचार्य को दिया जाता है इसका सर्वप्रथम। 5 नंबर चैप्टर है कक्षा 12 के अंदर। देखिए, राजस्थान में नगरीय स्वशासन नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नगर निगम का होगा दोस्तों मेयर या महापौर कहते हैं उसे। अगला देखिए, शहरी शासन के रूप में होते हैं, यानी शहर के अंदर कौन कौन सी संस्था होती है? तो नगर परिषद होती है, नगर पालिका और नगर निगम, ये सभी होती है इसके अंदर। अगला थर्ड क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को कब प्रांतों में विशेष सूची में रखा गया? तो 1935 के अंदर। ये कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन था दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को किया गया दोस्तों संविधान का जो संवैधानिक दर्जा। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? तो छावनी मंडल का जो स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? नसीराबाद में। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो ये निर्धारित है दोस्तों 5 वर्षों का होता है टोटल। नगर पालिका अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक है? नहीं है दोस्तों, इसके अंदर नगरीय स्वशासन की कौन सी एक इकाई नहीं है? तो जिला परिषद नहीं है, बाकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सभी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अपनाया गया है। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है, यानी जिला परिषद दोस्तों कौन सा कार्य नहीं करती है? तो इसके अंदर देखिए, पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करती है, और पंचायत समिति और वह पंचायत समिति की निधियों का अंतरण करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता एवं सुनिश्चित करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ऊपर की 3 हो जाएगी इसके। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है? ये जिला प्रमुख होता है, कंडक्ट होती है दोस्तों। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है राजस्थान की जो बुक चलती है आरबीसी की, उसमें से पुटअप किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसको पूरा अंत तक देखिए वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है, राजस्थान की पर्यावरण चुनौतियाँ। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण
का कारण क्या है। तो देखिए वन उन्मूलन है, अनियमित पशुचारण भी है, वर्षा की कमी है ही, तो इसके उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके आंसर। अगला देखिए जल में फ्लोराइड युक्त की जो मात्रा से कौन सा रोग होता है। तो ये दोस्तों फ्लोरोसिस होता है, जो नागौर के जो क्षेत्र है जिसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है, उस क्षेत्र में ये रोग अधिक देखा जाता है वहाँ की जनता में। डार्क जोन किसे कहते हैं। तो डार्क जोन दोस्तों जहाँ भूजल संकट की स्थिति में हो, तो जो जहाँ भूजल काफ़ी कम हो चुका है ना के बराबर, उस क्षेत्र को डार्क जोन कहते हैं। और राजस्थान में अधिकतर 16 से 17 जिले क्या है डार्क जोन के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम समस्या का संबंध किस प्रदेश से है। तो सेम समस्या ये दोस्तों कृषि क्षेत्र से है। जब नहर के अंदर दोस्तों जैसे इंदिरा गांधी नहर के जो आसपास क्षेत्र है उसके अंदर अगर वाटर जमा हो जाता है, वहाँ खारेपन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहाँ कृषि नहीं कर सकते। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में शामिल है। ब्लॉक की बात कर रहा है तो ये दोस्तों 180 ब्लॉक है इसके अंदर। ध्वनि मापन किस में किया जाता है। ध्वनि का मापन ये डेसिबल में किया जाता है। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है। तो ये दोस्तों 78% है वायु में नाइट्रोजन गैस का। सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। तो ये दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा सूखा निवारण के उपायों में अत्यधिक पशुचारण, ये नहीं होगा इसके अंदर। बाकी वृक्षारोपण करना चाहिए, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना चाहिए, पानी बिजली अनाज की भी बचत करनी चाहिए। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है। तो जल के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों पाई जाती है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाई जाती है। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान में किन क्षेत्रों में अधिक है। तो जल प्रदूषण दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में अधिक समस्या है। अगला की चैप्टर है सूचना का अधिकार एवं मानव अधिकार एवं बाल अधिकार संरक्षण। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, चैप्टर का 7 नंबर चैप्टर है जिसका पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। तो ये दोस्तों 1974 के अंदर राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन, राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई। समेकित बाल विकास यहाँ बच्चों के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमा में वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विकास अवसर देने के लिए हेतु राज्यों को निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद इसके अंदर। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 39 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए। तो इस अधिनियम के अनुसार जो एक शिक्षक पर कितने वो होनी चाहिए दोस्तों, छात्र होने चाहिए एक शिक्षक पर। तो इसके अनुसार एक शिक्षक पर 40 शिष्य होनी चाहिए। देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सूचना का अधिकार कानून किस के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। तो ये दोस्तों सूचना का अधिकार धारा 2 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की। मानवाधिकारों की तो ये 10 दिसंबर 1948 को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया। तो ये 1993 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो ये धारा 21A के अनुसार किया गया दोस्तों मानवाधिकार आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट कब बनाया। ये 1994 में बनाया था दोस्तों। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 सांस्कृतिक राजस्थान कक्षा 12 का। पहला क्वेश्चन देखिए, तारकासी धातु के बाहरी तारों पर निर्मित के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये दोस्तों नाथ द्वारा प्रसिद्ध है राजसमंद के अंदर, जहाँ की टेराकोटा कला भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर है, झांझरिया, झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो ये दोस्तों झांझर पता है पैरों में पहनी जाती है। हाथों में पहने जाने वाला आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित होता है? तो ये लाख से निर्मित होता है, लाख की निर्मित चूड़ी होती है ये। अगला देखिए, छिपो का ओकला कहलाता है। छिपो का ओकला ओकला को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, थनसुख, दुताई, गाबा व गद्दर, मिर्जाई आदि हैं। तो ये दोस्तों पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखे के प्रकार है। अगला देखिए, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही एंड शाहजहानी तो मुख्य प्रकार हैं। ये किसके प्रकार है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं काफ़ी। एक जो गोटा वाला है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, और देखिए, और इससे संबंधित ये जो अंगरखी है, पगड़ी से संबंधित कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पगड़ी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही। अगला देखिए, ओमाओं का प्रयोग करते हैं, खाकी रंग से मिलता जुलता है। तो ये दोस्तों शिकारी। अजरक पद्धति के जो छिपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये दोस्तों अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर है। लापा, लिपि, बांकड़ी आदि इसके प्रकार है। ये दोस्तों कोटे के प्रकार है। गोटे, गोटा कहाँ का फेमस है? खंडेला का। गोटा उद्योग परिस्थिति के अंदर कौन सा है? तो खंडेला सीकर के अंदर है ये। अगला देखिए, तो सरपेंच, बालाबंदी, थुगुनी, पेंचवाड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता है। तो ये प्रमुख रूप से पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। सरपेंच, बालाबंदी, दुगदुगी एवं पिछेवड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर, शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में जो काट कर कपड़े की सिलाई की जाती है जिसे कहा जाता है? शेखावाटी चित्र में ये प्रसिद्ध है पेंच वर्क। महिलाओं पे जो लुगड़ी है उसके ऊपर या किसी वस्त्र पर यह पेंच वर्क कार्य किया जाता है। थामणियों, हेड़ियों, आड़, मुठिया, झालर, टूसी आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? थामणियों पता है दोस्तों, गले के अंदर पहना जाता है। बाकी थाड़ियों, आड़, आड़ जिसे बोलते हैं वो भी गले के अंदर। मुठिया, झालर, ठुस्सी ये प्रमुख रूप से गले के आभूषण है। वह कला जिसमें कला कांच के बीच सोने के बारीक काम किया जाता है। तो ये दोस्तों प्रतापगढ़ की थेवा कला, जहाँ का सोनी परिवार इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कर रहा है विश्व भर में। अगला क्वेश्चन नंबर चैप्टर है अपना साहित्य राजस्थान। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, राजस्थान में साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1958 में हुई थी, जयपुर के अंदर है। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी मोतीलाल तेजावत थे। कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति क्या का नाम था उसका? तो उसका नाम था दोस्तों प्रयोग। हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? तो ये दोस्तों ताइवान वातायन था, वातायन। उसने कहा था कि कहानी किस प्रकार में प्रकाशित हुई? क्वेश्चन देखिए आंसर। तो ये सरस्वती। भवानी नाट्यशाला ये एग्जाम में आया है दोस्तों, हालांकि एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भवानी नाट्यशाला दोस्तों ये झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान में जनमानस राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? तो जनमानस में दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने किया था। जन चेतना का प्रमुख जो उनकी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने दोस्तों राजस्थान के व राष्ट्रीय स्तर पर भी जन चेतना का उन्होंने काम किया। अगला देखिए, 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम क्या है? तो ये उमरदान है दोस्तों। धरती दोरारी किस कवि की रचना है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की है दोस्तों, जिसने चेतावनीरा चूंटिया नामक कविता भी लिखी। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है?
तो गुजराती भाषा की नहीं है दोस्तों, और बाकी हिंदी की, राजस्थानी की, ब्रज भाषा की। हरवाल नामक पत्रिका के लेखक का संपादक कौन थे? तो ये सत्य प्रकाश जोशी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, राजस्थान में साहित्य अकादमी पत्रिका कौन सी है? तो साहित्य अकादमी द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसमें कौन सी है? मधुमती निकाली जाती है दोस्तों। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है, इसकी करती किसकी है ये करती? मेघराज मुकुल की है दोस्तों। अगला देखिए, देववेद किस भाषा से शब्द युक्त है दोस्तों? देवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? ये दोस्तों इसमें अरबी और फारसी शब्दों का समावेश है देवावेद। राजस्थान में प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो ये शिवचंद्र भारतीय को। अचलदास की चिरी वाचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रसिद्ध कवि शिवदास गार्डन के द्वारा। गार्डन। अगला देखिए, विजयनाथ देथा ने अपनी बातरी फुलवाड़ी नामक काव्य का संग्रह कितने खंड में किया है? तो ये दोस्तों 13 खंड के अंदर किया है। अगला देखिए, मिंजर और लेंटास किसके प्रमुख काव्य संग्रह है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के हैं मिंजर और लेंटास। ये देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर है राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 मई को हुई थी। आप खुद से भी लगाने की जरूर से कोशिश कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर देख रहे हैं तो कितना आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, जो कि नसीराबाद से हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों हवा के। नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, लाल जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा कोटा का। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला है, समसभा की स्थापना किसने की थी? तो समसभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी। इक्की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों इक्की आंदोलन की शुरुआत की थी। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला है, 8 नंबर, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, अजमेर के अंदर। कहाँ के महाराजा 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेना राज्य के बाहर भी भेजी थी? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के राजा ने भेजी थी, जो अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए। अगला है 10वां नंबर, चेतावनीरा चूटिया नामक शोरगठा किसने लिखी थी? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत। भगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो भगत आंदोलन दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध था ये। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ पंजामंडल से संबंधित नेता के नाम क्या है दोस्तों? तो माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से हम संबंधित थे? तो भोगीलाल पांड्या, जो कि राजस्थान के गांधी कहा जाते हैं, डूंगरपुर के थे दोस्तों। अगला है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर से। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईडन थे। अगला है, 1857 की क्रांति समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये सौबस थे। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय किन क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या कर दी थी? तो ये दोस्तों कोटा में हत्या कर दी थी। आप याद भी कर सकते हैं इसको, कोटा में बटन खोल दिए थे, यानी उनके जो बटन के जो
उनका सिर है दोस्तों कोटा के किले के अंदर टांग दिया गया था जनता के क्रांतिकारियों द्वारा। अगला है 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये 6 थी दोस्तों टोटल। अगला है 19 नंबर, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? तो ये अपन ने पहले देखा, औवा से संबंधित है दोस्तों ये। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों नसीराबाद में थी ये। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? तो हो जाएगा राम सिंह दोस्तों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे और कोटा के थे राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो ये स्वरूप सिंह थे दोस्तों। अगला अपना चैप्टर है राजस्थान में स्थापित मूर्ति शिल्प एवं चित्रशैलियां, चैप्टर है नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर जो कि 1016 के अंदर कौन सा है, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। रानी जी की बावड़ियां स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जिसका हो जाएगा बूंदी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेठ लालचंद व गोयना की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा डुडलोत, झुंझुनू के अंदर ये। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों शेखावाटी की प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भगत, जालान, पोद्दार और बघेरिया की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़, झुंझुनू। किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र महीर कुल ने करवाया था? 6 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा शिव मंदिर जो कि बारडोली में है। अगला है राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये मंदिर कौन सा है दोस्तों? 7वां नंबर का हो जाएगा किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में है। ये दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं और कई एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी इनकी दोस्तों बहुत चांस है, क्योंकि जो भी विभाग है जो ऑथेंटिक बुक है उनमें से क्वेश्चन को पुटअप करता है। देखिए अगला है किराड़ू के मंदिर में से सबसे सुंदर मंदिर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर। रंग महल, मोती महल, जगविलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग में। ढाई सके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर। देखिए 3rd नंबर चैप्टर है राजस्थान में लोक कलाएं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, नाथद्वारा के समीप स्थित मलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हेवा कला जो कि कौन से जिले की प्रसिद्ध है? यह है प्रतापगढ़ की दोस्तों। हर क्वेश्चन के बीच में दोस्तों समय दिया जा रहा है तो आप खुद से भी लगाने की कोशिश जरूर से कीजिए। अगला है घुड़ुलिया लोकगीत किस क्षेत्र के लिए प्रचलित है? तो मारवाड़ के लिए। कंवर कलेवा व जीमणवार, जला, जुआ जुई गीत किस अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं? इसका हो जाएगा विवाह उत्सव पर। अगला है 5 नंबर, बच्चों की क्रीड़ा व गीत व जादू टोने से संबंधित गीत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कामण गीत। अला जला बाई जो कि संबंध है किससे हैं? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों मांड गायकी के लिए। अगला है उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है। तो उत्तरी मेवाड़ में दोस्तों प्रसिद्ध गीत ये है हमसिड़ो। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों ये जहाँ कठपुतलियों का निर्माण भी किया जाता है बस्ती चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है अपना, चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टोंक के अंदर, ये टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगली है अपनी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की हो जाएगी। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है। तो तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है दोस्तों।
अगला है प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? तो ये है भीलवाड़ा से संबंधित है दोस्तों, महिला। मावलिया किस जाति की जनजाति का नृत्य है? तो ये वो थोड़ी जाति के दोस्तों। अगला 4 नंबर चैप्टर है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण। देखिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, आपको पता होगा सभी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। अगला है जालोर मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है? तो ये दोस्तों जो नदियां बहती है उसके पास में। अगला है राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? ये दोस्तों चंबल नदी है वर्ष भर बहने वाली। बाल संबंध झील कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में है, सॉरी जोधपुर के अंदर। इसका 2 नंबर राइट आंसर। अगला है राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों डेगाना के अंदर। अगला है जावर, राजपुरा, दरीपा व अंगुजा किस खनिज के लिए संबंधित है? तो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा, थानागाजी किस खनिज में से संबंधित है? ये प्रमुख क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों, कौन खनिज से? तो ये तांबे से संबंधित है दोस्तों, तांबे से। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोरिजा, बोनोला, निमेला, रायसेला, नाथद्वारा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग में वनों का क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 35% होना चाहिए ये। अगला है 10 नंबर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान आफरी किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो ये दोस्तों 1000 बार मतलब कि कई एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काजरी और आफरी के। तो ये जोधपुर में है दोनों ही संस्थान। अगला है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग वन क्षेत्र में आता है दोस्तों, कुल क्षेत्र कितना भाग वन क्षेत्र के अंदर आता है? तो 10, इसका हो जाएगा 10वां। 2 नंबर राइट आंसर। वनों की 3 भागों में बांटा गया है, उनमें शामिल है ये दोस्तों प्रोक्त सभी है इसके अंदर, यानी आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? यानी एक तो सर्वाधिक और सबसे कम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक तो उदयपुर में और चूरू के अंदर कम पाया जाता है। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं जो कि सिरोही में है, और वहाँ बारिश की जो ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ सदाबहार वन देखने को अपन को मिलते हैं। अगला है राजस्थान में राज्य पक्षी कौन सा है? 15 नंबर का वो राज्य पक्षी हो जाएगा गोडावन। 4 नंबर साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो 16 का हो जाएगा केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, तो देखिए इसका पहला चैप्टर है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ स्थित है? रावतबाटा के अंदर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, 1 हो जाएगा राइट आंसर। पवन ऊर्जा विकास में उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? यानी पवन ऊर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तीसरे का हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। अगला है राजस्थान में बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला गया है? तो बायतू के अंदर। अगला है राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा का दोस्तों सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो भड़ला जोधपुर के अंदर। लोहे अयस्क व मैग्नीज, सीसा जस्ता व चांदी व तांबा आदि खनिज के किस प्रकार के खनिज हैं?
ये दोस्तों धात्विक खनिज है प्रमुख रूप से ये। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो लेग्नाइट कोयला पाया जाता है दोस्तों बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर। बीकानेर का पालना क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला है राजस्थान में लेग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इन सभी जगहों में पाया जाता है कोयला लेग्नाइट। राजस्थान में लेग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। ये गिरल बाड़मेर के अंदर है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर बेसिन, इन सभी जगहों में दोस्तों पाया जाता है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर। गोटारू, कमली, ताल, तनोट, बिनहारी टिब्बा और रामगढ़ राजेश्वरी डांडेवाला आदि स्थान किसके हैं? यानी किस क्षेत्र के लिए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र? तो 12 का हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक गैस। सादेवाला जैसलमेर, बांगीवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर से संबंधित है। इसके अंदर पहला चैप्टर है राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक सुधार का पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसके अंदर दोस्तों कोटा के अंदर किया गया। 2 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह को निषेध कब कानून बनाया दोस्तों ये? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो ये 1853 में दोस्तों। खुद से लगाने की जरूर से कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बिटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन है जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1844 में। अगला है अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो यह है आर्थिक विवाह, यानी आर्थिक कारण। अगला है देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1870 में हुई थी दोस्तों। अगला है वाल्ट कृत हितकांडी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये दोस्तों हुई थी 10 मार्च 1888 के अंदर। अगला कौन सा है क्वेश्चन अपना 9 नंबर। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विदेश यात्रा कब करी थी? तो 1891 में की थी ये। 3 नंबर राइट आंसर। अगला चैप्टर की ओर देखिए। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, 2 नंबर चैप्टर, जिसका देखिए पहला क्वेश्चन देश शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता था? तो ये क्या आ जाता है दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर उपासरा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो इसका हो जाएगा राष्ट्र उदयपुर में दोस्तों खोला गया विधि विश्वविद्यालय। अगला है अपना क्वेश्चन 3 नंबर सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? तो यह है कृषि तकनीकी से। अगला है वुड डिस्पैच कब आया दोस्तों? वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 के अंदर आया था ये। वनस्थली विद्यापीठ प्रारंभ कब किया गया? ये दोस्तों 1935 के अंदर। जो अपने प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थी हीरालाल शास्त्री, उनकी पत्नी जो कि उनकी बेटी थी दोस्तों, उनके नाम पर ये दोस्तों 1935 के अंदर वनस्थली विद्यापीठ की, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, टोंक के अंदर। लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंडमान में। मियो कॉलेज में प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? जो अजमेर में दोस्तों मियो कॉलेज की स्थापना हुई, उसमें प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? 1875 और 76 के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? तो 1835 के अंदर। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोला गया? 9 नंबर का देखिए आंसर 1885 के अंदर। अगला है 10 नंबर मिशनरी संस्था कन्या वानुकुल स्कूल कब प्रारंभ हुआ दोस्तों?
तो 1861 के अंदर। देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर है 3rd नंबर, परंपरागत जल प्रबंधन। क्वेश्चन देखिए पहला, इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जल स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खाई। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर में, 1 नंबर राइट आंसर। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, सांबर झील किस जिले में स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर के अंदर ही है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये 4था नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आबानेरी ओक के अंदर। किडनी का आविष्कार किसने किया? तो ये पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था दोस्तों, किडनी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो राव जोधा ने, 2 नंबर राइट आंसर। अगला देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण। अगला है, महामंदिर झालरा कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। भारत पाक सीमा किसकी मात्रा अधिक है दोस्तों? भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? जो परंपरागत जल स्रोत की जो विधि है उसके अंदर। तो ये हो जाएगा दोस्तों खुई या बेरी, 2 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर है अपना विरासत व संरक्षण। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो मरु भाषा है दोस्तों। मरु भाषा को क्या कहा जाता है? तो मरु भाषा को स्थानीय रूप में मरुवाणी या मारवाड़ी कहते हैं। राजस्थान, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो चारण साहित्य है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अदोदन सूरी ने किसकी रचना की थी? ये देखिए थी दोस्तों कौलू माला ने। अगला है, सूर्य मल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? तो वंश भास्कर की रचना की थी दोस्तों इन्होंने। श्यामल दास ने किसकी रचना की थी? तो वीर विनोद की इन्होंने प्रसिद्ध करती है श्यामल दास की। अगला है 7 नंबर, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं? यानी दुर्गों के प्रकार 9 प्रकार के दोस्तों, जैसे जल दुर्ग, मरुस्थल दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग, इस प्रकार से। किस क्षेत्र की जो हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं? 8 नंबर में देखिए क्वेश्चन आंसर। तो शेखावाटी की दोस्तों प्रसिद्ध है ये। अगला है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आंसर टोंक के अंदर। किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों को खोदकर किया गया है ऐसा माना जाता है? 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर निक्की झील। दीवाने शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? 11 नंबर का आंसर बताइए। तो ये कपासन है, कपासन चित्तौड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा जी की बावड़िया कहाँ स्थित है? तो बूंदी के अंदर है दोस्तों रानी जी की बावड़िया। सेठ लालचंद गोयल नाका की हवेली कहाँ पर है? ये डुडलोत झुंझुनू के अंदर है। कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? 16 नंबर का देखिए राइट आंसर, तो शेखावाटी की दोस्तों। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है, यानी आपको तिथि बतानी है कि कौन सी तिथि को लगता है। तो ये अमावस्या को लगता है दोस्तों। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर मंदिर कौन सा है, यानी जहाँ कुओं की देवी कहा जाता है इसे? तो ये दोस्तों करणी माता देशनोक के अंदर, बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? तो ये दोस्तों जैसलमेर का। अगला देखिए, राजस्थान में खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान में खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर है। और वैसे दोस्तों खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। अगला है 5 नंबर चैप्टर, जो कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है?
तो घना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। घना राष्ट्रीय उद्यान केवला देवी। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो ये जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है इसको। काले हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो ये दोस्तों ताल छापर चूरू के अंदर मिलते हैं काले हिरण। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो चंबल अभ्यारण्य में। अगला है मचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर के अंदर ये। बंद बरेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? हो जाएगा इसका राइट आंसर भरतपुर के अंदर है। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई थी दोस्तों? कौन से का जो भालू पहला अभ्यारण्य बनेगा? तो ये सुंदा माता अभ्यारण्य जो कि जालौर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1972 के अंदर आया था। अगला है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स जो कि हाल ही में बना 2013 में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी दोस्तों राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है 3। अगला है साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? जो कि राष्ट्रीय केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर उड़न गिलहरियां किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 4 नंबर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो गोडाउन दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के हैं अंदर है। अगला देखिए 6 नंबर चैप्टर है अपना पशुधन एवं डेयरी विकास। राजस्थान में देश में कुल पशुधन कितना प्रतिशत पाया जाता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए तो 7% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए राज्य में सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9%। राजस्थान में कितना देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो देश का होता है दोस्तों 40%। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए थापाकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? लगभग 50 लगते हैं दोस्तों। वैसे कोई गिनती नहीं है मगर जो से जैसे बुक ने बताया है उस प्रकार से आपको 50 आंसर करने हैं। राजस्थान में 1991 में कितने पशु चिकित्सालय हैं? तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा 147। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान में 2006 में के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? तो यह दोस्तों 14 थी। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में जो भारत की मरेना किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है भारत की मोरिन मेरिना जो कि दोस्तों ऊन के लिए प्रख्यात है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? यानी ये विशेषता है दोस्तों उस भेड़ की कान यानी काफी लंबे होते हैं। ये चोकला जो कि भेड़ है नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर गोपाल कार्यक्रम शुरू कब किया गया? तो ये 1990 और 91 में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों जोधपुर के अंदर। अगला देखिए 12 नंबर भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों में यानी बीकानेर सूरतगढ़। अगला देखिए सूरतगढ़ में श्री गंगानगर के अंदर एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? तो ये दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना से। 7 नंबर देखिए लघु उद्योग व हस्तशिल्प खादी एवं ग्रामोद्योग। इसके देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIDBI की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर 1989 को। एक नंबर सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डीडवाना के अंदर, नागौर में सोडियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, राजस्थान में खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये देबारी के अंदर है, राजस्थान में रासायनिक खाद बनाने का। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पानी के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में है, जयपुर मेटल के नाम से। अगला देखिए, जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट दोस्तों चित्तौड़गढ़ की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, राजस्थान में स्टेट इंडस्ट्री अधिनियम कब लागू आया, कब आया था? तो 1961 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग व लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 करोड़, जो कि हाल ही में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़ रुपए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट बोर्ड कारखाना स्थित है? बोर्ड दोस्तों ये कोटा के अंदर है। देखिए दोस्तों अगला चैप्टर है 8 नंबर, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन, नरेगा का प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 4 नंबर, 2006 के अंदर हुआ था। और अगला देखिए, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? देखिए 24 अप्रैल 1994 को हुआ था ये। अगला देखिए, ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1999 को। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो ये 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? ये देखिए 2 अक्टूबर 2010 को। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये आपको देखिए पता है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये उक्त कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है, 2 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किस पंचायत समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? देखिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि त्रिस्तरीय को अपनाया गया राजस्थान में, बाकी अन्य जिलों के अंदर। देखिए अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों पंचायती राज को जो वित्त प्रदान करता है, राज्य वित्त आयोग, जो कि स्पेशली ओनली राजस्थान में पंचायतों को ही फंड प्रोवाइड करवाता है ये। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? तो ये भी देखिए राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। 1 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर चैप्टर है, जिसके अंदर राजस्थान में महिला सशक्तिकरण। अगला देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई है? तो ये मातृभूमि के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? देखिए आंसर इसका हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट दोस्तों हो जाएगी 26 अक्टूबर 2006 को। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2007 को। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2011 में। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 2009 और 10 के अंदर किया गया दोस्तों। अगला है चैप्टर अपना उपभोक्ता संरक्षण, 10 नंबर, लास्ट चैप्टर है ये। देखिए पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपभोक्ता संरक्षण के दिशा निर्देश कब मंजूरी दी? 9 अप्रैल 1985 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों
महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। 4 नंबर। अगला है भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया। इसका हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 को। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को। अगला देखिए क्वेश्चन, नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1976 को। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित कब किया गया? तो ये 1969 को। अगला देखिए, जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? जो जिला न्यायालय कितना राशि की निर्धारित है? तो ये 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 निर्धारित है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? अगर उपभोक्ता मामले में शिकायत करनी है तो आपको दोस्तों 100 रुपये 1 लाख रुपए के अंदर फीस देनी होगी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं वर्तमान में? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फर्स्ट नंबर अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, तो भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? राजकुमारी कृष्णा कुमारी नाम था दोस्तों उनका। अगला है दोस्तों, आप खुद से भी लगाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर देखिए, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है, तो ये मेवाड़ के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। हो जाएगा आंसर इसका गुहिल वंश ने। अगला है, जांगलदर बादशाह किसे कहा जाता है? 4 नंबर का देखिए दोस्तों, करण सिंह को कहा जाता है जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। अगला है, जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जूते हुए खेत के दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो कि सिंधु कालीन सभ्यता की एक नगर है, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के अंदर दोस्तों। अगला है, जुलाई 1734 में हरोड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। हरोड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जगत सिंह के। ये दोस्तों, ये सम्मेलन बाद में सफल भी नहीं हुआ क्योंकि जो उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं हुआ, जिसके कारण ये विवाद के कारण बना। अगला है 7 नंबर, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय। अगला है 8 नंबर, डी के जल महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बदन सिंह ने करवाया था ये, भरतपुर में। अगला 9 नंबर देखिए, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? तो इसके हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक जिसे फरजद यानी बेटा की उपाधि 7,000 मनसब प्रदान किया था? तो ये दोस्तों मान सिंह था, जिसने हल्दीघाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से युद्ध किया था। अगला देखिए, 18 जून 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता दोस्तों जय नायक है। 2 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ किस अभिलेख से मिले हैं? तो गोसुंडी अभिलेख में दोस्तों मिले हैं ये वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से किसने किया है? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक दोस्तों कौन है? चंद्रप्रदायी है। देखिए दोस्तों, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो ये हुमायूद्दीन नागौरी के से रहा है दोस्तों इनका संबंध, जो कि नागौर में मध्यकाल के अंदर प्रमुख सूफी संत रहे। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा इसका कीर्तिपाल।
अगला है 17 नंबर, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूसुलिस कहा? तो ये दोस्तों दुर्गा दास को कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीन नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो जो राजस्थान का प्राचीन उसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अथर्ववेद में। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर के शिल्पी कौन है? देपा देपा के राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनुअल एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान के प्रकाशन हुआ था दोस्तों, किस ईयर हुआ था ये? तो 1829 के अंदर हुआ था। अगला देखिए, 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया दोस्तों, 1 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, जिसके अंदर देखिए कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भीनमाल के अंदर। अगला है 23 नंबर, बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र शामिल है दोस्तों इसके अंदर बागड़ में। लोहा गलाने की भट्टियां किस निम्न में से किस सभ्यता के प्राप्त हुई है दोस्तों, जहां लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? इसका हो जाएगा दोस्तों सोनारी झुंझुनू में। किन्नी यात्री हैंसांग ने कहाँ से यात्रा की थी दोस्तों, कहाँ की यात्रा की थी? तो ये भीनमाल की 25वें का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता के स्थल को माना जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर सिक्कर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? ये गलियाकोट के अंदर है दाऊदी बोहरा का प्रमुख संप्रदाय। मत्स्य अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मत्स्य जनपद का आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? और जो इसकी जो इसकी दोस्तों प्राचीनता का प्रतीक भी है, ऐसा कौन सा है दोस्तों? का राइट आंसर हो जाएगा 28वें का ऋग्वेद। देखिए राजपूताने का करण किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है राजपूताने का करण? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों, 2 नंबर राइट आंसर। सॉरी इसके अंदर रावचंद्र सेन को दोस्तों भोला बिसरा राजा कहा जाता है मारवाड़ का, जबकि राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मरुस्थल में पहले पहले क्या था? यानी राजस्थान में मरुस्थल से पहले क्या था? तो यहाँ पे समुद्र के अवशेष 33 सागर के अवशेष मिले दोस्तों। राजस्थान में ऐतिहासिक रूठी रानी के नाम से कौन हुई? तो राव उमादेव, जो कि 1 नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए दोस्तों 22 नंबर, 32 नंबर, मालदेव ने सेनापतियों जेता और कूपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर इस शासक को कहना है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसने ये वाक्य कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह में खो देता, तो शेर शाह के सूरी के द्वारा ये ऐसा कहा गया था। अगला चैप्टर है राजस्थान में भौतिक पर्यावरण, जिसका देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश में स्थित नहीं है? सीधा सिंपल है दोस्तों, अरावली पर्वत है, थार मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, जबकि हिमालय पर्वत है। दूसरे का क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1722 मीटर है इसकी। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को जो क्षेत्र है छप्पन नदी नालों का क्षेत्र, उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये बाण गंगा वो कहते हैं दोस्तों, जिसने अर्जुन ने बाण के माध्यम से जो महाभारत काल के अंदर
इसका उद्गम किया था। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो सांबर है दोस्तों, पंचभद्रा भी है, लूणकसर भी है, और देखिए पिछोला झील जो है मिट्टी पानी की झील है जो कि उदयपुर में है। राणा लाखा के काल में ये इसका निर्माण हुआ था। अगला देखिए निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? इसमें खारे पानी की झील बताना है। पंचभद्रा है इसके अंदर, जो कि बाड़मेर के अंदर है, जहाँ विश्व का सब बेहतर जो क्या है क्वालिटी वाला नमक उत्पादन होता है। इसमें अशुद्धियाँ काफ़ी बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। देखिए अगला है क्वेश्चन 8 नंबर, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों निक्की झील, जिसे माना जाता है कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा इसे बनाया गया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोद कर दोस्तों, ऐसी मान्यता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी जैसा क्वेश्चन है 2 नंबर, यानी उदयपुर को कहा जाता है। 1 नंबर राइट आंसर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग अवस्थित है, यानी राजस्थान की देशांतरीय और अक्षांशीय जो ए, स्थित है उनको बताना है। पहला ये दोस्तों इसके अंदर, जो कि 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश से लेकर 69.30 डिग्री से 78.17 पूर्वी देशांतर है। 1 नंबर राइट आंसर। अगला देखिए कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये कोटा संभाग के अंदर है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये दोस्तों 3,42,239 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान ही है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। अगला है हड़ौती पठार किस जिले में संबंधित है? तो हड़ौती पठार दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों जैसलमेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चैप्टर है 3 नंबर दोस्तों, इसके अंदर करेक्शन कर लीजिए आप। ये 3 नंबर चैप्टर है, 3 नंबर, जिसके अंदर देखिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में क्वेश्चन देखिए। फड़ गायन किया जाता है, तो फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोप्पो के द्वारा। 2 नंबर, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अगला देखिए हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये विग्रह राज चतुर्थ थे, जो कि हरिकेली नाटक के, जो कि संस्कृत का नाटक था ये। अगला देखिए वेली कृष्ण रुक्मिणी रचयिता किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी इसकी रचना। अगला देखिए दोस्तों ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा जालोर का। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, बम्ब नृत्य अलवर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखिए गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वैसे तो दोस्तों इसको गुजरात के अंदर प्रचलित ज़्यादा है, मगर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गीदड़ नृत्य हो जाएगा दोस्तों शेखावाटी का। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? जहाँ जिस शैली के अंदर दोस्तों पशु पक्षियों का ज़्यादा होता है बूंदी शैली। किस शैली को मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है? दोस्तों मुगलों का संबंध जयपुर से ज़्यादा संबंध रहा, यानी आमेर से, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर जयपुर शैली से। हड़ौती रक्षाबंधन त्यौहार, सॉरी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, तिथि बतानी है बिल्कुल के अंदर। देखिए तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, सावन के अंदर पूर्णिमा के अंदर मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। गागरोन दुर्ग किस कोटि की श्रेणी में आता है, यानी क्या वो वन दुर्ग है, दानव या जल या गिरी दुर्ग? देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर जल दुर्ग। गणेश चतुर्थी को त्यौहार मनाया जाता है।
ये सावन की अमावस को मनाया जाता है क्या? 13वें का राइट आंसर है दोस्तों। में करेक्शन कीजिए, इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों। ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है गणेश चतुर्थी त्यौहार। अगला चैप्टर है दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन देखिए पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन के लिए सर्वोपरि कार्यक्रम रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। राजस्थान में देखिए दोस्तों रूरल लैंड्स एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोग्राम, ये दोस्तों राजस्थान रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 15 अगस्त 1983 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था राज्य में। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। मनरेगा जी का शुभारंभ कब हुआ था? मनरेगा का दोस्तों 2006 में हुआ था, जिसके पहले नरेगा के नाम से ये चलती थी, बाद में महात्मा गांधी का नाम इसके अंदर जोड़ा गया जिसे मनरेगा कर दिया गया बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है इनमें से? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में है। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था ये। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत साधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 1999 में शुरू किया गया था राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत कार्यक्रम। अगला है 7 नंबर, हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 18 जून 2009 को ये शुरू किया गया था कार्यक्रम। दोस्तों इनके डेट अक्सर पूछ ली जाती है, तो डेट भी कंफर्म होना जरूरी है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई थी उद्योग की? तो ये 1964 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम सूती मिल स्थापित हुई थी कब? 1889 में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ से है? घर के बैराज से है दोस्तों। 12 नंबर देखिए, राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों NH 11। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई थी? ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर 2000 के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई थी। राजस्थान में ऊर्जा विकास एजेंडा जिसे रेडा भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1985 में। अगला है 5 नंबर चैप्टर, राजस्थान में लोक प्रशासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, जिसके अंदर 3 ठिकाने थे। देखिए अगला क्वेश्चन, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती? 31 दिसंबर को नहीं होती दोस्तों। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो जिला परिषद नहीं है दोस्तों। हमारे देश में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है? तो सरपंच कहलाता है दोस्तों। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है? जिला प्रमुख कहते हैं उसको। पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी तो क्या कहते हैं? तो खंड विकास अधिकारी BDO। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया दोस्तों 8 नंबर का हो जाएगा प्रधान।
और देखिए राजस्थान में एकीकरण में कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो 7 चरणों में पूरा होता था। अगला है ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला हो जाएगी ग्राम पंचायत, के बाद पंचायत समिति, और देखिए उसके बाद हो जाएगी जिला परिषद। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है उप अधिकारी, और उसके बाद पंचायत समिति के अंदर प्रधान, और जिला परिषद के अंदर कौन होता है, जिला के अंदर जिला प्रमुख होता है। अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, वे हीरा भाऊ उपाध्याय, जो कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से क्या थे, मुख्यमंत्री। अजमेर मेरवाड़ा का स्थापना, सॉरी, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब किया गया, तो 26 नवंबर 1956 को किया गया। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दोस्तों इसके अंदर हो जाएगी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों ये। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य भारत राजस्थान में कब किया गया, 15 मई 1949 को। राजस्थान में कितने संभाग है, तो ये दोस्तों 7 संभाग है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी राज्य के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा मुख्य सचिव होता है दोस्तों। प्रशासन का मुखिया कौन होता है, पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है। जिले के अंदर दोस्तों जिला कलेक्टर होता है, और मुख्य सचिव जो कि प्रशासन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका, ये 1 नंबर पर आता है दोस्तों। मुख्यमंत्री के अंडर ये कार्य करता है। अगला है लास्ट चैप्टर अपना, जल संरक्षण और आज की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, राजस्थान में जल सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, कौन से क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जल का प्रयोग होता है, कृषि हो जाएगा इसके अंदर। पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है, तो 0.007%। थर्ड नंबर, विश्व के सर्वाधिक ट्यूबवेल वाला देश कौन सा है, भारत है दोस्तों। दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। ये तो दोस्तों इस वीडियो का एंड देखिए, आगे अपना एक एक किस्सा 8 जिसके अंदर सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे।